हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ इंडियन आर्मी में जो एजुकेशन हवलदार की भर्ती हो रही है 2025-26 के लिए। तो उसमें जो है आपका क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है, जो आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा उसमें कौन कौन से टॉपिक्स पूछे जाने वाले हैं, किस तरह का एग्जामिनेशन पैटर्न रहेगा, कितना इसमें आपको किस किस सिलेबस को स्टडी करके जाना है और कैसे आपकी भर्ती प्रक्रिया पूरी शुरू से लेके अंत तक रहने वाली है, उसकी इस वीडियो में बात करेंगे। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको सारी जानकारी मिल सके। साथ ही साथ अगर आप हमारे इस चैनल को फेसबुक और टेलीग्राम पे भी फॉलो करना चाहते हैं तो आप हमें फेसबुक और टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं डेली अपडेट्स पाने के लिए गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज की। शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे सबसे पहले जो इसमें जो एजुकेशन हवलदार की भर्ती हो रही है इंडियन आर्मी की, जो कि एक रेगुलर भर्ती होती है, परमानेंट भर्ती होती है इंडियन आर्मी की। और इसमें सबसे पहले जो है आपका ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है। तो इसमें जो है सबसे पहले आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, जिसमें आपको जो है ऑनलाइन पेपर जो है देना होगा सबसे पहली स्टेज में। अब उस पे आते हैं कि जो ऑनलाइन पेपर होगा आपका, इसमें पैटर्न कैसे रहेगा, किस तरह के क्वेश्चंस कैसे यहाँ पे पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पेपर पैटर्न। तो पेपर पैटर्न यहाँ पे बताया गया है, नोटिफिकेशन है इंडियन आर्मी की। यहाँ पे बताया गया है कि पहले होगा आपका पेपर वन। अब पेपर वन जो होगा इसमें क्या क्या होगा, इसमें होंगे आपके जनरल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग। तो यहाँ पे आपके चार सेक्शंस रहेंगे एक ही पेपर में। तो पेपर वन में चार सेक्शंस होंगे, जिसके टोटल होंगे आपके 50 क्वेश्चन। हर एक नंबर एक, जो हर एक क्वेश्चन होगा एक नंबर का रहेगा। तो इस तरह से 50 नंबर का ये पेपर वन होगा। और नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे बताया गया है कि किसी भी रॉन्ग आंसर के लिए आपकी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, सारे क्वेश्चंस जो है आप टिक मार्क कर सकते हैं। और इसमें 1 घंटे का टोटल टाइम आपको दिया जाएगा इस पेपर को कंप्लीट करने के लिए। इसके बाद आपका होगा पेपर टू। जो भी आपका सब्जेक्ट होगा उस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग यहाँ पे आपसे इस पेपर टू में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो कि होंगे 100 क्वेश्चन 100 नंबर के लिए। और 2 घंटे का समय इसमें आपको दिया जाएगा। टोटल 3 घंटे का पेपर जो है ये आपका कंडक्ट होगा। अब इसमें बात करें तो कौन कौन सी कैटेगरीज हैं जो रिक्रूटमेंट हो रही है हवलदार एजुकेशन की, उसमें आप अप्लाई कर रहे हैं। तो एक है हवलदार आईटी साइबर की, दूसरी है हवलदार इंफॉर्मेशन ऑपरेशंस की, तीसरी है हवलदार लिंग्विस्ट की। तो जो भी आपकी कैटेगरी होगी उसके अकॉर्डिंग आपसे वहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब बात तो कर ली हमने एग्जामिनेशन पैटर्न की। अब इसमें जो मार्क्स होंगे आपके, वो मिनिमम पासिंग मार्क्स आपको कितने लाने होंगे। तो मिनिमम पासिंग मार्क्स आपको पेपर वन और पेपर टू में आपको 40% मार्क्स लाना जो है वो कंपलसरी है। ये 40% मार्क्स आपको लाने ही होंगे, पेपर वन में भी अलग से और पेपर टू में भी अलग से। और बोथ को मिला के भी आपके 40% मार्क्स होने चाहिए। अब बात आती है कि ये जो पेपर होगा, ये जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा आपका, इसमें पूछा क्या क्या जाएगा, क्या सिलेबस रहेगा, क्या टॉपिक्स रहेंगे। तो अब उसके ऊपर बात करते हैं। तो ये है आपका सिलेबस, स्क्रीन के ऊपर आप जो है वो देख पा रहे हैं। इस सिलेबस की कॉपी आप डाउनलोड कर सकते हैं, इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे। आपको टेलीग्राम पे जाना है, ट्रेंडिंग रोजगार सर्च करना है, वहाँ से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। अब शुरुआत करें इस सिलेबस के बारे में बात करें तो यहाँ पे सिलेबस सबसे पहले जो कैटेगरीज तीन मैंने आपको बताई, आईटी साइबर लिंग्विस्ट और इस तरह से, तो तीनों के लिए अलग अलग यहाँ पे सिलेबस दिया गया है। तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं आईटी और साइबर के लिए। तो इनमें पेपर वन होगा 50 नंबर का, जो कि जो भी आपका कैटेगरी है पेपर वन सबके लिए कॉमन होगा। पेपर टू जो है वो डिफरेंट होगा आपके जो सब्जेक्ट आपकी कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे अब पेपर टू जो रहेगा उसमें एक रहेगी प्रायोरिटी वन, एक रहेगी प्रायोरिटी टू। जो प्रायोरिटी वन रहेगी उसमें होंगे आईटी और साइबर के कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन, जो कि होंगे 50। दूसरी प्रायोरिटी जो है उसमें होंगे इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन, केमिस्ट्री के क्वेश्चन, फिजिक्स के क्वेश्चन और मैथमेटिक्स के क्वेश्चन। इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिस्ट्री और फिजिक्स के होंगे 12-12 क्वेश्चन और मैथ्स के होंगे 14 क्वेश्चन। इस तरह से 100 क्वेश्चंस टोटल यहाँ पे आपसे इस पेपर में जो है जो आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा उसमें पूछे जाएंगे।
तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, सॉरी, जो आपके पेपर 1 में 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और पेपर 2 में आपसे 100 क्वेश्चन, तो टोटल 150 क्वेश्चन और 150 नंबर का ये पेपर जो है आपका कंडक्ट होगा। अब आते हैं इसके सिलेबस पे। ये तो मैंने बताया भी कि सेक्शन वाइज कौन कौन से पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स हैं जो इसमें पूछे जाने वाले हैं। अब आते हैं उन सब्जेक्ट्स के टॉपिक्स पे। तो पहला पेपर है आपका जिसमें जनरल नॉलेज भी आएगा। तो उस जनरल नॉलेज में क्या क्या पूछा जाएगा, तो उसमें आपका जो जीके है, जो आपके करंट इवेंट्स होते हैं, जो आपका इतिहास हिस्ट्री होती है, जो आपका कल्चर ज्योग्राफी, जो आपका भूगोल होता है, कौन कौन से प्राइज हाल ही में दिए गए हैं या पहले दिए गए हैं, कौन कौन से अवार्ड्स होते हैं, स्पोर्ट्स में क्या चल रहा है, एब्रीविएशन यानी कि फुल फॉर्म्स पूछी जाएंगी, जैसे कि WHO की फुल फॉर्म क्या होती है, इस तरह के क्वेश्चंस होंगे। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के ऊपर क्वेश्चन होंगे, क्योंकि आप एक इंडियन आर्मी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, इंडियन आर्मी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो बनता है कि इंडियन आर्मी के क्वेश्चंस वहाँ पे पूछे जाएंगे। तो इसके जैसे कि इंडियन आर्मी के चीफ कौन है, CDS कौन है, पहले CDS कौन बने थे, तो इस तरह के क्वेश्चंस जो है आपसे पूछे जा सकते हैं जनरल नॉलेज के इस सेक्शन में। देन इसके बाद दूसरा सेक्शन है आपका जनरल इंग्लिश का, जिसमें कॉम्प्रीहेंशन होगा। उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच होंगे, जैसे कि आर्टिकल, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन एंड मॉडल्स। वर्ब्स होंगी, टेंसेस पूछे जाएंगे आपसे, सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा, टाइप ऑफ सेंटेंसेस जिसमें आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच होगी, अफर्मेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होंगे, यूज ऑफ फ्रेजेस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, इस तरह के क्वेश्चन। और ईडियम एंड फ्रेजेस, सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं इंग्लिश के उस सेक्शन में पूछे जाएंगे। अब यहाँ पे ये नहीं बताया गया है कि 4 सेक्शन है पेपर 1 में, लेकिन किस सेक्शन से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है। किसी भी सेक्शन से कितने भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देन मैथमेटिक्स की बात करें तो इसमें आएगा अलजेब्रा, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, एनालिटिकल ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, इंटीग्रल कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, नंबर सिस्टम्स, फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशंस, मेंसुरेशन, एरिया, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, ये चीज़ें होंगी मैथ्स में। अब आते हैं आपके पेपर 2 में क्या पूछा जाएगा। सबसे पहले आएंगे आईटी और साइबर कॉन्सेप्ट्स पे। तो ये वहाँ पे लिखा गया था स्पेशली कि आईटी और साइबर के कॉन्सेप्ट्स वहाँ पे पूछे जाएंगे। तो उसमें क्या चीज़ होगी, उसमें होगा प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स, उसमें आगे सब टॉपिक्स हैं, इसको आप देख सकते हैं जब आप इसकी PDF डाउनलोड करेंगे। उसके बाद है डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स, उसके बाद है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, फाइल हैंडलिंग एंड IO, database programming, scripting and automation, web development programming, operating system concept, cyber security concept, computer networks, cyber crime and laws, machine learning and AI, quantum computing। तो ये आपके रहेंगे IT साइबर कॉन्सेप्ट्स में। तो ये टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, इसको थॉरोली आपको स्टडी करना होगा जो जो इसमें टॉपिक्स बताए गए हैं। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स में आएगा बेसिक सर्किट थ्योरी एंड नेटवर्क एनालिसिस, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, सी प्रोग्रामिंग एंड डाटा स्ट्रक्चर्स, माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर्स, कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स। इसके बाद केमिस्ट्री की बात करें तो उसमें आएगा आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिजिक्स की बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, वेव्स एंड ऑप्टिक्स, थर्मल फिजिक्स, डिजिटल सिस्टम्स, एप्लीकेशंस, क्वांटम मैकेनिक्स, एप्लीकेशंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। मैथमेटिक्स में इंटीग्रल कैलकुलस, मैट्रिसेस, लीनियर प्रोग्रामिंग, वेक्टर कैलकुलस, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, बुलियन अलजेब्रा। तो ये आपका सिलेबस रहेगा इसके लिए। इसके बाद आते हैं इंफॉर्मेशन ऑपरेशंस पे। जो दूसरी कैटेगरी है हवलदार एजुकेशन में, इंफॉर्मेशन ऑपरेशंस। तो पहला सेक्शन तो सेम रहेगा, जो भी आपकी कैटेगरी है सबके लिए सिलेबस सेम रहेगा, सबके लिए पेपर सेम रहेगा, जो पेपर 1 होगा। देन इसके बाद पेपर 2 की बात करें तो इसमें इंफॉर्मेशन ऑपरेशंस कॉन्सेप्ट, जो प्रायोरिटी 1 सेक्शन जिसके 50 क्वेश्चन होंगे। इसके बाद बाकी यहाँ पे प्रायोरिटी 2 में IT और साइबर के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स थे। इसमें इंग्लिश लिटरेचर भी ऐड हो गया है। तो हर एक इसमें जो ये पांचों पोर्शन हैं इनके 10-10 क्वेश्चन होंगे। तो 50 क्वेश्चन हुए पार्ट जो पेपर 1 है उसमें।
पेपर 2 के प्रायोरिटी 1 में हुए 50 क्वेश्चन और प्रायोरिटी 2 में भी हुए 50 क्वेश्चन। इस तरह से पहला जो आपका पेपर है उसका सिलेबस तो पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ, कॉमन रहेगा। इसके बाद इंफॉर्मेशन ऑपरेशंस कॉन्सेप्ट्स की बात करें तो टेक्निकल स्किल्स आएंगी, डाटा एनालिटिक्स एंड विजुअलाइजेशन, मीडिया लिटरेसी एंड एथिक्स, ऑडियो ऑन एंड विजुअल टूल्स, ह्यूमन साइकोलॉजी एंड बिहेवियर, डीप फेक एंड सेलेक्टिव एडिटिव टूल, रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स। इसके बाद जो इलेक्ट्रॉनिक्स होगा वो सेम रहेगा, जैसे कि पहले बताया, केमिस्ट्री का सेम रहेगा, फिजिक्स का सेम होगा, मैथमेटिक्स का सेम रहेगा। इसके बाद इंग्लिश लिटरेचर में लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक्स के ऊपर क्वेश्चंस होंगे, इंग्लिश कम्युनिकेशन से होंगे और क्रिएटिव राइटिंग से होंगे। देन इसके बाद जो तीसरा और लास्ट कैटेगरी है एजुकेशन हवलदार का, लिंग्विस्ट, इसमें पहला पेपर तो सेम रहेगा। दूसरे पेपर में जो आपका प्रायोरिटी 1 सेक्शन है उसमें लैंग्वेज नॉलेज अबाउट रिस्पेक्टिव लैंग्वेज और असेसमेंट इन टारगेटेड लैंग्वेज, ये आपका रहेगा प्रायोरिटी 1। तो लैंग्वेज का आपका नॉलेज जो है वो चेक किया जाएगा, जो रिस्पेक्टिव लैंग्वेज होगी या जो टारगेटेड लैंग्वेज जिसमें बताई होगी, जो अब आपने फॉर्म भरा होगा वहाँ पे जो आपकी रिक्वायरमेंट बताई होगी क्वालिफिकेशन की, उसके अकॉर्डिंग जो टारगेटेड लैंग्वेज होगी जो उन्होंने मांगी होगी उस लैंग्वेज के नॉलेज के अकॉर्डिंग आपके यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे 50। इसके बाद प्रायोरिटी 2 में आईटी साइबर के लिए थे प्रायोरिटी 2 में 4 सेक्शन जो आ गया। उसके बाद इंफॉर्मेटिक्स, उसमें थे आपके 5 सेक्शन। अब ये आ गया यहाँ पे लिंग्विस्टिक, इसमें है आपके 6 सेक्शन। इसमें एक ऐड हो जाएगा हिंदी लिटरेचर अलग से, तो यहाँ पे बाकी सभी के 10-10 क्वेश्चन होंगे। इंग्लिश और हिंदी लिटरेचर के 5-5 क्वेश्चन होंगे। देन अब सीधा आते हैं सिलेबस पे जो पेपर 2 का रहेगा। तो इसमें कौन कौन सी लैंग्वेज हैं? अब चाइनीज़ लैंग्वेज, रशियन लैंग्वेज, सिन्हाला लैंग्वेज, रशियन लैंग्वेज, अरेबिक लैंग्वेज, म्यांमार लैंग्वेज, उस्तो लैंग्वेज, तिब्बतन लैंग्वेज, जोंखा लैंग्वेज। तो ये आपकी लैंग्वेज, इसके पर्टिकुलर आपका जो है सिलेबस यहाँ पे दिया गया है, जैसे कि ज्योग्राफी, रिलीजन, जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज क्या है एंड कंट्री कौन सी है, हिस्ट्री और ट्रेडिशन ऑफ कल्चर क्या है टीजीटी लैंग्वेज कंट्री का, एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, पॉलिटिक्स क्या है, इकोनॉमी एंड बायलैटरल रिलेशंस क्या क्या हैं, लैंग्वेज, उसका ओरिजिन, उसकी हिस्ट्री, उसकी डेवलपमेंट, बेसिक ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन टू इंक्लूड ईडियम एंड प्रोवर्ब्स, सिनोनिम, अपोजिशन एंड अदर लेक्सिकल टर्म्स, टीजीटी लैंग्वेज। तो ये आपका इसमें सिलेबस रहेगा, जो आपकी लैंग्वेज के नॉलेज के रिगार्डिंग आपके क्वेश्चंस होंगे 50। तो जिसके रिगार्डिंग जो भी आपकी लैंग्वेज में प्रेफरेंस होगी उसके अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाएंगे। बी इलेक्ट्रॉनिक्स सेम रहेगा, केमिस्ट्री सेम रहेगा, फिजिक्स, मैथ्स, इंग्लिश। हिंदी में आपका हिंदी भाषा का व्यवहारिक व्याकरण आएगा, अनुवाद, व्यवहार, सिद्धांत, कोश विज्ञान, शब्दकोश होगा जिसमें विश्वकोश होगा, इसके क्वेश्चंस जो हैं यहाँ पे पूछे जाएंगे। तो इस तरह का ये सिलेबस एग्जामिनेशन पैटर्न रहने वाला है आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए। उसके बाद आपका होगा फिजिकल फिटनेस टेस्ट। फिजिकल फिटनेस टेस्ट में सभी डॉक्यूमेंट्स लेके आपको आना होगा। उसमें होगी 1600 मीटर की रनिंग, पुलअप्स होंगे मिनिमम 6 करने हैं, जिगजैग बैलेंस होगा, 9 फीट डिच होगा। उसके बाद होगा आपका अडाप्टेबिलिटी टेस्ट। इसके बाद होगा मेडिकल एग्जामिनेशन और फाइनल में होगा एप्टीट्यूड स्किल टेस्ट एंड पर्सनल इंटरव्यू। ये होने के बाद आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो जारी की जाएगी। आपकी सारी जो जो नॉलेज है, जो आपका सारा जो यहाँ निचोड़ बनेगा, आपके जो मार्क्स आए होंगे उसके बेसिस पे आपकी यहाँ पे फाइनल मेरिट लिस्ट जारी होगी। और जो लास्ट में आपका इंटरव्यू कंडक्ट होगा वो होगा एईसी ट्रेनिंग कॉलेज एंड सेंटर पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में, ये आपका सेंटर रहेगा। और फाइनल सिलेक्शन कैसे होगी? तो जो आपके मार्क्स आपने ऑब्टेन किए होंगे आपके रिटन एग्जामिनेशन में, यानी कि पेपर 1 एंड पेपर 2 में, और साथ ही साथ जो इंटरव्यू में मार्क्स होंगे उसके बेसिस पे आपकी फाइनल सिलेक्शन की जाएगी। तो ये है आपका पूरा जो जानकारी है एजुकेशन हवलदार भर्ती के बारे में। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और इसी तरह की जानकारी आगे भी पाने के लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे इसी तरह की नेक्स्ट वीडियोज़ में।